देखें जी, आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता जी। है। पाकिस्तान में छिपा हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर, बड़ी खबर। अज्ञात बंदूकधारियों ने कैंप कमांडर को गोली मारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला था ये कमांडर। ऐसी सूरत हाल में अगर दुश्मन इस तरह की बात करे, एक हॉस्टाइल नेबर इस तरह की बातें करेगा। उन्होंने पहले भी जो है पुलवामा का जब वाकया हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है दरअंदाजी की। हमने हमेशा हमारी रद्द-ए-अमल की पॉलिसी रही, कोई इंडिया वाकया करता है हम रद्द-ए-अमल देते हैं, फिर सो जाते हैं। पॉलिसी है कि कहीं पर भी कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा तो हम वहां जाकर उसको मारेंगे। जो वजीर दिफा खाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी, एक जानिब हुकूमत का चंद रोज कबल बयान आया कि भारत के साथ तजारती तल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, उसके बाद अब यह सिनेरियो डेवलप हो गया, तो क्या ऐसे हालात के अंदर तजारती तल्लुकात रिस्टोर हो सकते हैं? वर्ल्ड बैंक अभी वर्ल्ड बैंक आप जिक्र कर रही थी, उनका कहना है कि 8 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। देखिए जी, बात यह है कि तजारत जो है ना वो तो होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम तो शायद तजारत करना चाहते हैं, भारत नहीं करना चाहता है। आखिर पाकिस्तान इतने टाइट हालात में है, जहां पे माली हालात बहुत ख़राब हैं और हम दुनिया से कर्ज मांग रहे हैं, इमदाद मांग रहे हैं। अगर पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें। अब इंडिया, क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है और सबके सामने है कि इंडिया ने अपने आप को बड़ा मजबूत किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान में छिपे इस आतंकवादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए शनिवार को कहा है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के इरादे और क्षमता को लेकर दृढ़ है। राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले कहा था कि अगर आतंकवादी देश में हमला कर पड़ोसी देश में भाग जाते हैं तो भारत पाकिस्तान में घुसने से नहीं हिचकेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। आपको पता है दोस्तों, शुरू से ही पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है। जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकी छिपे वह पाकिस्तान में ही जाकर छिपे और पाकिस्तान इनके लिए सेफ हेवंस माना जाता है। अब एक और आतंकी का सफाया कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ये जरूर है कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान के यहाँ से लोग जो हैं वो इधर उधर, यानी कि खासतौर पे भारत में जाकर जो गड़बड़ मचाते हैं वो ना हो, इसलिए कि अगर पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, जाकर वहां पे कहा जा सकता है कि जी टेररिस्ट मारने के लिए गए थे। अभी ईरान में आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और अफगानिस्तान में भी जो है वो पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाइयां करता रहता है। तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें, अपनी कंट्री अपने लोगों को बचाएं उन दहशतगर्दों से, उन टेररिस्ट ग्रुप से जो अगर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान से आना जाना उन्होंने लगा रखा हो, तो यकीनन भारत को भी पूरा राइट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा ना हो तो पाकिस्तान को खुद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी और फिर खुद भी अफगानिस्तान या ईरान में फिर इस तरह की अटैक्स जो है पाकिस्तान फिर ना करे कि जी हम टेररिस्ट मारने गए थे या टेररिस्ट को भगाने गए थे, पकड़ने गए थे, जो भी करने गए थे। लेकिन अगर आप खुद ऐसा करते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कैसे ये बात कर सकते हैं कि उनको परमिशन नहीं है कि वो आकर आपकी कंट्री में जो लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। या तो आप खुद उन्हें अरेस्ट कीजिए, खुद उनको सजाएं दीजिए उन लोगों को, ताकि आपको भारत जो है आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, भारत भी कह सके कि हाँ जी ये तो खुद इन लोगों को पकड़ते घूम रहे हैं। लेकिन ये कि ऐसा अगर नहीं होता तो बहरहाल ये टेंशन जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन का जमाना है, तो हो सकता है इलेक्शन की वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हो। लेकिन ये बात तो पहले भी पीएम मोदी जब प्राइम मिनिस्टर थे और तब भी ये बात की गई थी और उन्होंने पहले भी कहा था कि जी घुस के मारेंगे और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आया करती थी। लेकिन बात सारी यही है कि पाकिस्तान को इस तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। ऐसे लोगों को जो कि दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो किसी के लिए भी नुकसान दें, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो। उनको यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान की एजेंसीज को जरूर काम करना चाहिए, ताकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात चाहें, हमारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छे से मिले, बात करें। भारत की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम मालदीव्स की बात करेंगे। जी हाँ,
मालदीव्स को जो है वो कुछ आजकल वो लोग जाहिर है कि परेशान है, उनकी इकोनॉमी वगैरह का भी इशू चल रहा है, तो पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने जो है उनको कुछ जरूरी सामान जो होता है लोगों के इस्तेमाल का वो भिजवाया है। और उसके बाद जो है मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्विटर के ऊपर शुक्रिया भी अदा किया है, जिसके जवाब में भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने उनको रिप्लाई भी किया है। और अब उन्होंने भी एक ट्वीट लगाई है और उनको कहा है कि जी भारत जो है वो हमेशा पड़ोसियों का ख्याल रखता है, या अपने जैसे दूसरी कंट्रीज का बहुत एहसास करता है, ये भी कहना था डॉक्टर जयशंकर का। मगर बात सारी ये है कि भारत जो है वो हर जगह जाकर जाहिर है कि अगर उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है या आगे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लगता ही है कि बाकी कंट्रीज को भी वो मदद के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। लेकिन मालदीव्स उससे पहले चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहा है, ये बात भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। और वैसे भी साथ तो पाकिस्तान भी बहुत देता है चाइना का, और कई बार चाइना जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करता है भारत के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है कि जो है वो कुछ कह नहीं पाते, कोई ठीक से उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर उस वक्त वो पाकिस्तान का सहारा लेता है। और पाकिस्तान जाहिर है क्योंकि बार बार पाकिस्तान को पैसे की जरूरत रहती है, प्रोजेक्ट्स की जरूरत रहती है, तो वो चाइना के आगे हर बात के लिए हाँ कर देता है, चाहे वो चीज हमें सूट करे या ना करे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे काम करे, और चाहे वो चाइना हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसमें से बाहर निकले, यानी कि उसके चुंगल से बाहर निकले, यानी उसने जो एक तरह से हमें ट्रैप कर रखा है उससे बाहर निकले, और अपने तौर पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ताकि हमारी भी हो। लेकिन उसके ऊपर काम कौन करेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत चीजें कॉमन भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी रहते हैं, आइडियोलॉजिकल कह दें या फिर वैसे ही क्रिएट की गई चीजें ऐसी अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से एक दूसरे के करीब भी बहुत है लेकिन एक दूसरे से दूरियां भी बहुत हैं। इसके पीछे क्या वजूहत है? अभी इलेक्शन पाकिस्तान में हो चुका है, एक गवर्नमेंट बनी है, कमजोर गवर्नमेंट है गो लेकिन मौजूद है। इलेक्शन के बाद आई है तो चलें, लोग कहते हैं कि चले लोग आ गए, इंडिया में इलेक्शन होने वाला है। ऐसे में अब बहुत दफा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं कि माइंड में आता है यार ये चीज तो मतलब कब की हुई थी लेकिन इसके ऊपर रिपोर्ट अब आई। वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर 3 सालों से कुछ जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो आउटफिट्स थे इल्लीगल, और कश्मीर जिहाद में शामिल थे वो लोग, और उसके बाद जब कश्मीर जिहाद का मुद्दा मुक गया तो उसके बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर काम शुरू कर दिया। खैर एनीवे, एक लंबी स्टोरी है, एक लंबी दास्तान है, बात करते रहते हैं और करते भी रहेंगे हम उसके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे वो लोग मरना शुरू हुए तो सवालात उठे कि भाई कर कौन रहा है। अभी उसी हवाले से गार्डियन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी की है और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये यूए के जरिए और लोग भिजवाए गए इंडिया की तरफ से और ये सारी असैसिनेशन हुई। उन्होंने निजर के हवाले से भी बात की जो कनाडा में लास्ट ईयर उनकी असैसिनेशन हुई।